रानो चिड़िया जंगल में घर बनाने का काम किया करती थी। ऐसे ही पंछियों के घर बनाती। अरे रानो, तुम कितने अच्छे घर बनाती हो। दाम भी मुनासिब है और तुम्हारे बने हुए घर तो तूफान में भी नहीं टूटते। इतने पक्के और मजबूत होते हैं। मुझे भी आज घर बना दो। हाँ हाँ, ठीक है टोना बहन। मैं आपको आज ही बना दूंगी घर। थोड़ा सा सब्र करें, मिट्टू भी आए हैं। वहीं गौरी कालू से कहती है, कालू जी, जब से शादी होकर आई है ऐसे ही सोए रहते हो। ना भोजन ढूंढने जाते हो, ना कोई और काम करते हो। कितने आलसी हो। मैं भाई के घर चली जाऊंगी मैं अपने। हाँ हाँ, जाती हो तो जाओ अपने भाई के घर, मुझे मत सुनाओ। मुझे ही बातें सुनाती रहती हो हर टाइम। ऐसे में गौरी का भाई आ जाता है वहां पर। क्या क्या कह रहे थे कालू, तुम बताना जरा। मेरी बहन को कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे कुछ नहीं भैया, वो मैं जरा गौरी से मजाक कर रहा था। मजाक छोड़ो, सही तो कह रही है। जब से ब्याह के आई है तुम तो किसी काम पे भी नहीं लगते। आलसी हो गए हो बहुत। काम करो काम। अरे भैया, ऐसा करें, आप मुझे लकड़ियां ले दें। मैं कल से ही कारोबार शुरू करता हूँ, घर बनाने का काम। अरे देखो, अब मैंने तुम्हें लकड़ियां दे दी हैं। इसके पैसे मुझे लौटा देना। और सही से काम करना। ईमानदारी से काम करोगे तो कामयाब होगे। ऐसे ही कालू कावा काम करना शुरू कर देता है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही कालू कौवा सारे घर बना लेता है। घर बनवा लो घर, देखो कितने सुंदर और पक्के घर बनाता हूँ। मगर क्या देखते हैं, कुछ ही देर में कोई पंछी नहीं आता वहाँ। कालू भी मायूस हो जाता है कि यहाँ पर तो कोई पंछी नहीं। अब क्या करूँ, लगता है इस रानो चिड़िया का कारोबार बंद होते ही आएंगे। उधर रानो चिड़िया के हाथ तो रश लगा हुआ था पंछियों का। मिट्टू भाई, मैं आपका आज घर कंप्लीट कर दूंगी। बस थोड़ा सा रंग रह गया है। हाँ हाँ, ठीक है रानो बहन। आप टाइम ले, लेकिन बहुत खूबसूरत। ऐसे ही सब पंछी बार बार आते घर बनवाने रानो चिड़िया से। कालू कौवा ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। ये इससे ही घर क्यों बनवाते हैं। इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। जब तक इसका काम नहीं रुकेगा मेरा नहीं चलेगा। कालू ऐसा ही करता है, जाकर के बंटी कबूतरी के घर पे चला जाता है। अभी बनाया है ना ये रानों ने इसका घर, देखना इसको कैसे खराब करता। ऐसे ही बंटी कबूतरी के घर के ऊपर छत पे छलांगे मार मार के घर को बिल्कुल ही कच्चा कर देता है। जब बंटी आती है, अरे मेरा घर टूट गया। ये कैसा रानो ने बनाया, मेरे अंडे थे। रानो, रानो, ये कैसा घर तुमने बनाया आज मेरा। मेरे अंडे भी मेरे घर में थे, वो भी गिर के सारे टूट गए। अरे अरे बंटी बहन, मुझे माफ कर दो, पहले तो ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से बना देती हूँ आपको। ऐसे ही कालू कौवा मिट्टू के घर को भी तोड़ देता है। अरे मेरे घर को क्या हो गया, ये कैसे घर बना रही है रानो आजकल। मैं इसको जाकर पूछता हूँ। रानो बहन, ये क्या मजाक है। पैसे तो ले लेती हो, घर को क्या हो गया है। 2 दिन बाद टूटने लग गए हैं सारे घर। हमें नहीं बनवाना आइंदा तुमसे। अरे बिट्टू भाई, मुझे माफ कर दो, पर समझ नहीं आ रही। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है। अरे सब पंछियों, उस रानो के पास मत जाया करो। मैं तुम्हें देखो मजबूत और अच्छा सुंदर घर बना दूंगा सस्ते दाम। अरे पंछियों, बात सुनो, मुझे बस एक मौका दे दो। मुझे शक है ये कालू की ही साजिश है कोई। तुम ऐसा करो, एक घर बनवा लो। ऐसे ही सब पंछी मान जाते हैं कि रानो को एक मौका देना ही चाहिए, क्योंकि रानो हमेशा उनके घर बनाती थी। रानो घर बनाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद जब घर बन जाता है, कालू आकर तोड़ना शुरू कर देता है। अब तो ये घर बिल्कुल मजबूत नहीं, क्योंकि मैंने इसे तोड़ दिया। सब पंछी चुप के देख रहे थे। देखा दोस्तों, ये कालू ही था जिसने हमारे घर तोड़े।
शर्म करो कालू, तुमने ऐसा किया, इतने लालची हो गए हो तुम। शर्म करो।